Join my class, my contact number is given, and the monthly fees is only rupees 1000. So please like Advanced Mathematical Research by MD Tausif Ibrahim. तो यहाँ पे एक मेरा जो है वो वेट आएगा। अब देखो, अगर ये एंगल यहाँ से हम लोग इसको ज्वाइन कर दें तो ये एंगल तो थीटा हो गया ना, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। And this will be mg times cos of theta, and this will, ये जो टेंजेंशियल लाइन यहाँ पे होगा, ठीक है ना, इस आर्क के टेंजेंट होगा ये लाइन, and this will become mg times sin of theta. Okay? And अब हम लोग एक ये मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन जो यहाँ पर है, ये एक्सेलरेशन भी इसके टेंजेंशियल होगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये मेरा एक्सेलरेशन ए है। अब अगर हम लोग इस पेंडुलम को अगर सिस्टम मानते हैं एंड अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि सम ऑफ टोटल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यही है। अब टोटल इस सिस्टम पे टोटल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है तो वो हम देखेंगे, लेकिन इसको देखने से पहले हमें फोर्स एज्यूम करना है कि वो इस एक्सिस पर जो दिया हुआ है वो कितना है और एक इस एक्सिस पर कितना है, ये दो फोर्स हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो पहला अगर हम लोग इस एक्सिस पे अप्लाई कर दें, ये वाले एक्सिस पे फोर्स, ठीक है, और इसको हम लोग कंसीडर करेंगे निगेटिव और इसको कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि टोटल सम ऑफ द फोर्सेस कितना है सिस्टम। एक्सेलरेशन तो हम लोग एज्यूम किए हैं, वो एक्चुअली फोर्स हमारा एज्यूम है कि वो इस तरफ जो है वो एक्सेलरेशन जा रहा है, और ये एक्सेलरेशन जो है वो कितना है, d ऑफ v डिवाइडेड बाई d ऑफ t है, विच इज इक्वल टू d2x डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जो फोर्स यहाँ पे जो ये जा रहा है, ठीक है ना, तो ये जो है टोटल एक्सेलरेशन एज्यूम कर लिया कि हम लोग एक्सेलरेशन a से जा रहा है। अब हम लोग कह सकते हैं कि मास टाइम्स एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से जा रहा है, दैट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ द फोर्सेस along this line, तो that should be equal to minus of mg times sin of theta। ये बताओ कि माइनस क्यों लगा, माइनस इसलिए लगा क्योंकि हम लोगों ने एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पॉजिटिव किया है और एक्सेलरेशन के along कोई भी फोर्स नहीं है, ये बात भी याद रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, कि मेरा मास टाइम्स एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ m g टाइम्स साइन ऑफ थीटा। तो मास और मास तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हेंस वी कैन सी दैट एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ g टाइम्स साइन ऑफ थीटा। नो, थीटा जो है वो बहुत ही छोटा है, अगर थीटा बहुत ही स्मॉल है तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि साइन ऑफ थीटा मस्ट बी इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस, जहाँ पे रेडियस जो है वो मेरा लाइन का लेंथ है, दैट शुड बी इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क जो है वो मेरा क्या है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि साइन ऑफ थीटा, यस, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट मेरा है वो x है, ठीक है, और ये जो है स्ट्रिंग का लेंथ है। तो अगर हम लोग साइन यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हम लोग साइन ऑफ थीटा मस्ट बी इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। नाउ साइन ऑफ थीटा मस्ट बी इक्वल टू थीटा, विच शुड बी इक्वल टू x अपॉन l for small values of theta, for small values of theta, for small values of theta,
अब फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा का मतलब क्यों हो गया, क्योंकि हमें पता है टेलर सीरीज से कि साइन, टेलर्स मैक्लॉरिन सीरीज, साइन ऑफ थीटा जो है वो एक ऑड फंक्शन है, और इस ऑड फंक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं थीटा माइनस ऑफ थीटा रेज टू 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा रेज टू 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस थीटा रेज टू 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से ये आगे चलता रहेगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए इस चीज़ को। तो अगर थीटा बहुत छोटा है तो थीटा क्यूब तो और छोटा हो जाएगा, थीटा रेज टू 5 और छोटा हो जाएगा, थीटा रेज टू 7 और छोटा हो जाएगा। तो हम लोग फाइनली कह सकते हैं कि थीटा क्यूब, थीटा 5, थीटा 7 दे ऑल विल बी कैंसल्ड एंड साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू थीटा फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ थीटा, स्मॉलर वैल्यूज ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ जी टाइम्स थीटा आ गया। इट इम्प्लाइज दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू minus of g times theta must be equal to x upon L. This equation is coming. Okay. Now we are moving further. तो हम लोग further move करते हैं। तो move अगर further करेंगे तो what we have to do is हम लोग इसको थोड़ा, हम लोग ये जानते हैं कि if a mass is executing SHM, simple harmonic motion, then acceleration जो होता है that is equal to minus of omega square times x होता है। ये हम लोग स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए डिराइव किया था, है ना, स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए, स्प्रिंग मास सिस्टम एक्सेलरेशन जो मेरा आ गया दैट इज कमिंग आउट टू बी माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसको हम लोग मान लेते हैं 1, और यहाँ से जो मेरा एक्सेलरेशन आ गया दैट इज कमिंग आउट टू बी माइनस ऑफ जी डिवाइडेड बाय एल टाइम्स एक्स, ये हो गया 2। तो दोनों को अगर कंपेयर करें तो वी कैन से दैट ओमेगा स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय एल। ओके, इसको हम लोग मान लेते हैं 3। अब मुझे पता है कि टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ, क्या होता है टाइम पीरियड, एनीवन? और टाइम पीरियड जो होता है दैट इज इक्वल टू 2 ऑफ पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा होता है, तो दैट इज इक्वल टू 2 ऑफ पाई। और बताओ ओमेगा कितना है, ओमेगा शुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी अपॉन एल, तो दैट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ जी अपॉन एल बन जाएगा एल अपॉन जी, क्योंकि ओमेगा डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में अगर मैं पुट करूंगा तो इट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ जी अपॉन एल, तो ऊपर जाके बन जाएगा एल अपॉन जी। So finally we have derived that the time period of a simple pendulum t is equal to 2 pi times square root of L upon g, hence proved. Thank you very much. Join my class, my contact number is given and the monthly fees is only rupees 1000. So please like Advanced Mathematical Research by MD Tausif Ibrahim.
us heartily.